ब्रह्मदेव कैलाश पधारे। श्री हरि विष्णु कैलाश पधारे। आज्ञा करे भोलेनाथ। हमारे लिए क्या आज्ञा है शिव शंकर? आप दोनों भी हमारे समान सर्वज्ञ हैं। अतः ये अवश्य जानते होंगे कि हमने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। हम आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं कि आप दोनों में महान कौन है। आप हम दोनों से महान है शिव शंकर। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों इस विवाद का अंत नहीं चाहते। विवाद आप दोनों को लेकर उठा है, इसका अंत भी आप दोनों को ही करना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो हम अपने ढंग से करेंगे, और हमारा ढंग हमारी भांति निराला होगा। ब्रह्मदेव, जब देवगुरु बृहस्पति ने आपसे कहा कि आप महान हैं, तो आपने उन्हें क्या उत्तर दिया? ऐसी बात का क्या उत्तर देता मैं? अभी अभी आपने हमें क्या उत्तर दिया? जब हमने आपसे पूछा कि आप दोनों में महान कौन है, तो आपने प्रश्न की दिशा को बदल दिया और हमें महान बताया। अर्थात जो भी आपके सामने होगा आप उसे महान बताएंगे। देवगुरु के प्रश्न के समय यदि श्री हरि विष्णु आपके सम्मुख होते तो आप संभवतः इन्हें महान बताते। ये आपके सम्मुख नहीं थे तो आप देवगुरु से ये नहीं कह सके कि महान आप नहीं, श्री हरि विष्णु हैं। मौन रहने से अथवा स्वयं को महान मान लेने से विवाद, विपदा, समस्या, कष्ट, इन सब की खेती तुरंत खड़ी हो जाती है। अपने अतिरिक्त अन्य किसी को महान मान लेने से सद्भावना, सदाशयता, प्रेम, करुणा और परहित की भावना के झरने फूट कर बहने लगते हैं। जग कल्याण और जग शांति के लिए यही अपेक्षित भी है। यदि आप उस समय देवगुरु बृहस्पति के सम्मुख श्री हरि विष्णु को महान मान लेते तो यह विवाद वहीं समाप्त हो जाता। किंतु अब यह विवाद तो यात्रा करता हुआ यहां कैलाश तक आ पहुंचा है। श्री हरि विष्णु, जब देवराज इंद्र और शची ने ब्रह्मदेव की निंदा करते हुए आपको महान बताया तो आपने भी उन्हें रोका टोका नहीं। आपने उनसे कहा नहीं कि महान तो ब्रह्मदेव, यह भी नहीं कहा कि सम्मुख खड़े होकर प्रशंसा करने और महान बताने वाले अथिर बुद्धि के प्राणी होते। और श्री हरि विष्णु, इस विषय और विवाद को लेकर जब देवी लक्ष्मी उत्तेजित हुई तो आपने उन्हें समझाने का प्रयत्न तो किया, किंतु आधे मन से। ब्रह्मदेव ने भी देवी सरस्वती को आधे मन से ही समझाया। उन दोनों की स्थिति को स्पष्ट रूप से न समझने का परिणाम मंगलकारी नहीं हो सकता। आप दोनों के लिए यही उचित था कि उस समय तुरंत एक दूसरे से भेंट करके तथा एक दूसरे को महान बताकर इस मिथ्या विवाद का अंत उसी समय कर देते। महान विभूतियों की महानता यदि उनके अनुयायियों में विवाद का कारण बनकर ताल बेताल नृत्य करने लगे और समय रहते यदि उस नृत्य को रोका न जाए तो महान विभूतियों की महानता पाताल प्रवेश करने में अधिक विलंब नहीं करती। अतः जो महान है उन्हें अपनी महानता की रक्षा के लिए अपने अनुयायियों, मित्रों और शुभचिंतकों को अपने समान महान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम त्रिदेव समान रूप से महान हैं, अर्थात अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। शिव शंकर, हमें अपनी भूल का ज्ञान हो गया और इसके लिए हम प्रायश्चित भी करना चाहते हैं शिव शंकर। तपस्या से बढ़कर अन्य कोई प्रायश्चित नहीं। हमें प्रसन्नता होगी यदि इस विवाद में लिप्त सभी तपस्या द्वारा प्रायश्चित करके अपना मन व आचरण शुद्ध करें।